महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मंदसौर से शिवना का जल लेकर जाएंगे श्रद्धालु। कलेक्टर गौतम सिंह ने मीडिया व समाज प्रमुखों को दी जानकारी। महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल मंदिर के परिक्षेत्र में निर्मित महाकाल लोक का लोकार्पण 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मंदसौर के भी श्रद्धालु शिवना, चंबल और जिले की अन्य नदियों का पानी या जल लेकर उज्जैन जाएंगे। इस दिन रुद्रसागर उज्जैन में देश की सभी नदियों का जल समाहित किया जाएगा। ये जानकारी कलेक्टर गौतम सिंह ने कलेक्ट्रेट सुशासन भवन के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता व समाज प्रमुखों की बैठक में दी। बैठक में गरोठ विधायक देवीलाल धाकड़, नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर भी मौजूद थे। कलेक्टर ने बताया कि पूरे महाकाल परिक्षेत्र में 800 करोड़ की लागत से 3 चरण में पूरे होने वाले कॉरिडोर का पहला चरण पूरा हो गया है, जिसमें 190 मूर्तियां निर्मित की गई हैं और एक लंबी दीवार पर शिवलीला की कलाकृतियों को उकेरा गया है। लाइट एंड साउंड शो की भी वहां व्यवस्था है। इस कॉरिडोर में लगभग 450 वाहन पार्किंग में एक साथ खड़े किए जा सकते हैं। लेजर शो का भी यहां निरंतर प्रसारण किया जाएगा। कलेक्टर श्री गौतम सिंह ने बताया कि मंदसौर जिले से 5 बसें उज्जैन रवाना होगी। साथ ही नगर व जिले के सैकड़ों लोग अपने निजी साधनों से भी उज्जैन महाकाल लोक के लोकार्पण में जाएं, यह आह्वान भी किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर भी अपनी सहमति बताई कि जिस तरह से बनारस का कॉरिडोर बना, उज्जैन का कॉरिडोर बना, वैसे ही मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर में भी कॉरिडोर बनने की अपार संभावनाएं हैं। इस बैठक के दृश्यों का कवरेज किया है हमारे संवाददाता शंभु सेन राठौर ने और कलेक्टर श्री गौतम सिंह से इस बारे में और जानकारी ली गई है। को लेकर के ओपनिंग को लेकर आज क्या चर्चा की? देखिए, बहुत ही जो हमारा 11 अक्टूबर है, बहुत ही विशिष्ट दिन है और इस दिन महाकाल लोक का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। इसी के तारतम्य में हमने समाज के प्रबुद्ध जनों को आज आमंत्रित किया था और उनका आह्वान किया है कि या तो वो खुद भी इस विशिष्ट आयोजन में शामिल हों और अगर उनके लिए संभव नहीं है तो जो जिले में विशेष आयोजन हो रहे हैं, जो शिव मंदिरों में आयोजन हो रहे हैं, दूसरे बड़े मंदिरों में भव्य आयोजन हो रहे हैं, वहाँ भी वो शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं को उज्जैन तक ले जाने की व्यवस्था के संबंध में चर्चा की गई और विभिन्न मंदिरों में जो हम आयोजन कर रहे हैं उसके संबंध में भी हमने जो हमारे प्रेस के साथी हैं और समाज के प्रबुद्ध जनों को हमने बताया है। चूँकि बहुत विशिष्ट आयोजन है, बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत जैसे होता है कि हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस आयोजन को देखने का अवसर हमको मिल रहा है, तो विशेष मंदिरों में हमने लाइव टेलीकास्ट की भी व्यवस्था की है ताकि मंदसौर का कोई भी नागरिक जो है इस महत्वपूर्ण आयोजन से वंचित न रहे। पशुपतिनाथ जी को लेकर ऐसा कॉरिडोर क्या मंदसौर भी बन सकता है? हाँ, पशुपतिनाथ जी के आसपास भी इस तरह के कॉरिडोर के निर्माण की अपार संभावनाएं हैं और बल्कि मुझे लगता है कि ये उतना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि मंदिर के पास आसपास काफ़ी कुछ ज़मीन मंदिर की भी उपलब्ध है और इसके अलावा शासकीय भूमि उपलब्ध है और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये शिवना मैया के तट पे भगवान पशुपतिनाथ विराजे हैं। तो अगर यहाँ कॉरिडोर का निर्माण होता है तो बहुत ही भव्य, बहुत ही मनोरम, बहुत ही शानदार कॉरिडोर बनेगा। तो निश्चित तौर पे आज प्रबुद्धजनों की ओर से इस बात की भी बात हुई थी कि यहाँ पे निर्मित होना चाहिए, तो इस पर भी हम जल्दी ही काम शुरू करेंगे।